बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से NJB व्यूज़। नाज़रीन, लड़ाई बढ़ती जा रही है, तनाव की कैफियत में इजाफ़ा होता जा रहा है और ये तनाव, ये लड़ाई किसी दो अफराद के दरमियान नहीं, बल्कि ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत वक्त के दरमियान है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला करती है, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो उस फैसले को तस्लीम नहीं करती और उससे इससे बढ़कर जो है वो आज कौमी असम्बली के इजलास में एक करारदाद जो है वो पेश की गई, उसे मंजूर किया गया, जिसमें न सिर्फ तशवीश का इजहार किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले पर जिसमें उन्होंने इलेक्शन कराने के लिए डेट मुकर्रर की है 14 मई की, बल्कि इस करारदाद में कौमी असम्बली के ऐवान ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म की काबीना को ये मना किया है, ये कहा है उन्हें कि इस फैसले पर जो है वो अमल दरामद जो है वो ना किया जाए। ये करारदाद जो है वो कैसे पेश हुई, क्यों पेश हुई, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसके मुतालिक हम आपको आगाह करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस सारी सूरत हाल में खामोश है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई वर्डिक्ट नहीं आ रहा, कोई रिमार्क्स नहीं आ रहे और ना ही जो है वो कोई रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है। इस खामोशी की वजह क्या है और ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेशेमा तो नहीं है। इस पर हम बात करेंगे कि ये खामोशी कब टूट सकती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या एक्शन ले सकती है, इस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ कल वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया है। इस सारे सिनेरियो में, इस सारी सूरत हाल में कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया जाना इंतहाई अहमियत का हामिल है, चूँकि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी ख़राब हो चुकी है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन जारी हैं उस पर भी ब्रीफिंग होगी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। और इलेक्शन मुलतवी करने के लिए जो सबसे बड़ा जो जवाज़ इलेक्शन कमीशन ने बनाया था, दो जवाज़ से, एक तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर नहीं है और सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो, सिक्योरिटी के जवान जो है वो मुयस्सर नहीं है, और दूसरा जवाब था मुल्क की माशी सूरत हाल का, क्योंकि इलेक्शन करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है फ़ंड फराहम नहीं कर रही थी। ये दो मेन वजूहात थी जिस पर इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन मुलतवी करके 8 अक्टूबर को कराने के लिए तारीख दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है, उनका फ़ैसला कलअदम करार दे के फ़ौरी तौर पर इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था। नाज़रीन, ये 3 टॉपिक्स हैं हमारे और इन पर हम बात करेंगे। आप अगर हमारी इस तज्ज़िये को, हमारी इन ख़बरों को पसंद कर रहे हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें और अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें। चलते हैं। आज कौमी असम्बली का इजलास था, बड़ा अहम इजलास था, जिसमें इस अहम इजलास के में कौमी असम्बली के इजलास में एक करारदाद मंजूर की गई है और वो करारदाद MNA खालिद मक्सी जो कि इत्तेहादी हैं PDM हुकूमत के, उन्होंने पेश की है। मैं मुख्तसरन जो है इस करारदाद को आपके सामने रखता हूँ, फिर हम इस पर बात करेंगे कि ये किस हद तक जो है वो काबिल अमल है। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की गई है। बलोचिस्तान से रुकने कौमी असम्बली खालिद मक्सी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला मुस्तरद करने की करारदाद ईवान में पेश की, जो कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। करारदाद में 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे थे, उसके मतलब ये कहा गया है कि इस 3 रुकनी बेंच की बजाय फुल कोर्ट में केस की समाअत का मुतालबा किया गया है। इस करारदाद में ये मुतालबा दोबारा दोहराया गया है, जो कि हुकूमत का अवलीन डिमांड थी सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाकर इस केस की समाअत की जाए। अब कौमी असम्बली के वान ने भी जो है वो इस करारदाद के ज़रिए ये डिमांड की है कि फुल कोर्ट बनाया जाए और इस केस को वहाँ पे सुना जाए। फिर इसमें कहा गया है कि ये ईवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर इदारे तशवीश करता है। हालिया अक़लीती फ़ैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। वफाकी इकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई है। ये ईवान 3 रुकनी अक़लीती फ़ैसले को मुस्तरद और वज़ीर-ए-आज़म को पाबंद करता है कि इस फ़ैसले पर अमल दरामद ना किया जाए। इस करारदाद में ये कहा गया है कि ये ईवान सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए एक ही वक्त पर आम इंतख़ाबात
को कराने के को जो है वो बेहतर हल समझता है। ये ईवान 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फ़ैसला मुस्तरद करता है और ईवान दस्तूर के आर्टिकल 63A की गलत तशरीह और ऐसे इसी अदालती उज़्मा के फ़ैसले के ज़रिए असर नो तहरीर किए जाने पर तशवीश का इजहार भी करता है। करारदाद में ये मुतालबा किया गया कि अदालती उज़्मा का फुल कोर्ट बेंच बनाकर इस फ़ैसले पर नज़रसानी की जाए और ताकि ये मामला फुल कोर्ट बेंच में चला जाए। अब मामला सिर्फ यहीं नहीं रुका नाज़रीन। पहले शादिया मरी, मौलाना असद महमूद और बाकी लोगों की जो तकारीर हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है और जो है वो अपने अल्फाज के नश्तर जो है वो चलाए गए हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर भी और सुप्रीम कोर्ट पर भी। शायद उसकी वजह ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीच होती है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए अरकान असम्बली जो है वो दिल खोल कर सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे जाएं और आपको याद कराएं कि जो जब ये फ़ैसला आया और जब ये इलेक्शन ताख़ीर के हवाले से, इलेक्शन की तारीख के हवाले से जब ये सुप्रीम मोटो एक्शन लिया गया तो शुरू दिन से ही ये सुप्रीम कोर्ट का ये इक़दाम जो है मुतनाज़ा चला आ रहा है। जब ये इलेक्शन की तारीख के हवाले से फ़ैसला किया गया तो उस वक्त भी PDM हुकूमत और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने इस पर अदम एतमाद का इजहार किया था और उसे फुल कोर्ट बेंच जो है वो बनाने का मुतालबा किया था, लेकिन वो सज़ा मंजूर नहीं की गई। फिर जब ये 9 रुकनी बेंच 7 रुकनी हुआ, फिर 7 रुकनी के बाद 5 रुकनी हुआ, फिर उसने फ़ैसला किया कि इलेक्शन फौरी करवाए जाएँ। तारीख आ गई 30 अप्रैल की और इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद करते हुए जो है वो तारीख़ी और इंतज़ामात के लिए पूरा इलेक्शन शेड्यूल कभी अनाउंस किया था। लेकिन हालात वाक़यात को देखते हुए जब इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स नहीं मिले, जब इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी के लिए एहलकार नहीं मिले, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये तारीख जो है वो 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर कर दी जाए। अब फिर दोबारा ये मामला तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले गई और सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन जो है इस केस की समाअत की। 5 रुकनी बेंच बनाया। 5 रुकनी में से भी जो है वो 3 रुकनी रह गया। दो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने इस बेंच को छोड़ दिया। फिर इस 3 रुकनी बेंच पर भी अदम एतमाद का इजहार किया गया, लेकिन लगता ये था कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने किसी भी मामले में कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, जो कोर्ट्स में देखा जाता है कि अगर कोई मुलज़म या कोई पार्टी जो है वो किसी जज पर अदम एतमाद का इजहार करे या किसी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार करे तो वो जज साहबान जो है अपने आप को उस केस से अलग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। फ़ैसला आ गया और फिर फ़ैसला आने के बाद जो है वो इस फ़ैसले को इस फ़ैसले पर भी अदम एतमाद का इजहार किया गया और इस फ़ैसले को हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया। अब इससे आगे एक और स्टेप जो है आज उठाया गया है कि कौमी असम्बली में बाकायदा करारदाद मंजूर की गई है और जिसमें ये कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म को, ये कहा गया है फेडरल कैबिनेट को कि इस फ़ैसले पर अमल दरामद ना किया जाए। अब होगा क्या, अब हम आपको बताते हैं कि जो तकरीरें की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के ख़िलाफ़, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। जो तकरीर पार्लियामेंट में की जाती है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, उस पर पार्लियामेंट से बाहर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लिहाजा इन अरकान को के जहन में ये है कि ना तो हमारी तकरीर पर जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है और ना ही कोई और कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। लिहाजा भरपूर तरीके से जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट की मजम्मत भी की गई, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मुस्तरद भी किया गया और करारदाद भी पास कर ली गई। अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में की तरफ से अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट इस सारी सूरत हाल में खामोश बैठी है और कोई हम रिमार्क्स भी जो है वो हमारे सामने नहीं आ रहे कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा और सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले पर जो है तशवीश का इज़हार भी कर सकती है। जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उस पर जज साहबान पहले भी जो है वो कहते हैं कि हमें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है, लेकिन इस सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई वर्डिक्ट सामने नहीं आ रहा, कोई रिमार्क सामने नहीं आ रहे और
ये जो आइनी और कानूनी माहिरीन हैं और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खैमा साबित हो सकती है। अब इस तूफ़ान की जद में कौन आ सकता है? इस तूफ़ान की जद में वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद मियाँ शहबाज शरीफ साहब आ सकते हैं और इस कैबिनेट के वज़रा भी आ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ भी कार्रवाई जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है? बताया जा रहा है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 10 अप्रैल की डेडलाइन दी हुई है इस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से। इस फैसले पर अमल दरामद जो है वो 10 अप्रैल से शुरू होना है। गो के इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और इलेक्शन का शेड्यूल भी जो है अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन हुकूमत की तरफ से आगाज़ होगा 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल जो है वो डेडलाइन है हुकूमत के लिए कि हुकूमत इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन करवाने के लिए फ़ंड फराहम करे। अब अगर 10 तारीख को फ़ंड फराहम नहीं होते तो फिर ये इस आर्डर में ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन को कि अगर हुकूमत पाकिस्तान आपको फ़ंड फराहम नहीं करती तो जो है वो आप रिपोर्ट करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि हमें ये फ़ंड फराहम नहीं किए गए। फिर दूसरी डेडलाइन है 17 अप्रैल की, जिसमें ये कहा गया है कि अगर 17 अप्रैल तक हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी एहलकार फ़राहम नहीं करती, उनकी तफसीलात फ़राहम नहीं करती, उनकी ड्यूटी रोस्टर फ़राहम नहीं करती, तो फिर जो है इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह करे कि हमारे साथ ये मामला चल रहा है। लेकिन ये खामोशी जो है वो नाज़रीन कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की खामोशी 10 अप्रैल के बाद टूटेगी और जब ये टूटेगी तो फिर न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो तलब किया जाएगा बल्कि जो वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम हैं, वज़ीर ख़ज़ाना है, सेक्रेटरी ख़ज़ाना है, फिर जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जो ज़िम्मेदार हैं सिक्योरिटी फराहम करने के इदारे, उनको भी तलब किया जा सकता है। इस सारी सूरत हाल में नाज़रीन जो तनाव की सूरत हाल है, जो तनाव की कैफियत है वो बढ़ती जा रही है, बजाय कम होने के मामलात बिगड़ते जा रहे हैं और ये दो बदू लड़ाई जो है इसका जो है वो रिज़ल्ट क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके साथ साथ कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती का इजलास तलब कर लिया है। ये इजलास इस सिनेरियो में इन हालात में बड़ा अहम है कि मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, कौमी सलामती के अमूर और जो ख़ित्ते की सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया जाता है इस इजलास में। और जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है पाकिस्तान में, उस पर भी ब्रीफिंग होगी और ये बताया जाएगा कौमी सलामती कमेटी को कि मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं और आगे चल के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है वो किस हद तक मौसर रहेगी और उसमें क्या क्या पेशरफ्त हो सकती है और दहशतगर्दों की तरफ से जो है वो क्या जो है वो थ्रेट्स हैं। तो इस सिनेरियो में अगर जो है वो कौमी सलामती कमेटी ये इंडोर्स कर दे कि हालात ऐसे नहीं हैं कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, तो फिर हुकूमत के पास एक और जवाब आ जाएगा कि पहले मुख्तलिफ थ्रेड से, फिर मुल्क की माशी सूरत हाल और फिर अब कौमी सलामती कमेटी के इजलास ने भी जो है वो अगर इंडोर्स किया है तो एक और जवाब जो है वो सामने आ जाएगा। फिर इससे कबल आज की करारदाद जो है बड़ी अहमियत की हमल है। तो देखना ये है कि अगर ये खामोशी टूटती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो फिर इस तूफ़ान की जद में कौन कौन आएगा। चंद दिन रह गए हैं, जो डेवलपमेंट्स होती रहेंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।